करो, सामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करो, सामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर में जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अपराधियों को गिरफ्तार करो, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल नमस्ते भिवानी और जागरूक मीडिया में एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम गांव रिवासा में पहुंचे हैं और यहां पर गांव के एक चौपाल के अंदर और फर्श पर कुछ ऐसे अपशब्द को इस्तेमाल किया गया है और क्या कुछ बातें हैं, आइए हम वीडियो में दिखाते हैं। कृष्ण जमालपुर बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ जिला के अध्यक्ष परवीन रंगा जी हैं, सज्जन दुलेड़ी जी हैं विधानसभा के अध्यक्ष। तमाम बीएसपी की यूनिट यहाँ पहुंची है। आज ढाणी रिवासा के अंदर ये इतना घिनौनी करतूत की गई है और इसके अंदर 10 दिन पहले लगभग 18 तारीख को यहाँ एक यादव समाज के यहाँ शादी थी और अमूमन गांव का भाईचारा ठीक है। तो ये चौपाल जो है, ये चमार चौपाल है सामने जो आप देख रहे, तो यादव समाज के पास अक्सर इसको प्रयोग में लाते हैं ब्याह शादियों में। इनसे ये चौपाल मांगी गई, इन्होंने चौपाल दी। चौपाल जब इन्होंने दी तो इन्होंने इस चमार शब्द को ढक दिया, ठीक है, क्योंकि वो नाक बड़ी है ना उनकी। भाई एक तरफ तो ये चीज भी ले रहे हैं, चलो हुई। वो लड़कियों ने आगे वो कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये क्यों ढक रहे हो। तो इन्होंने फिर इस चमार शब्द पे काड़स पोछी, काड़स पोछी और उनको धमकी दी। तो इनका गांव लेवल पे फैसला हो गया, ज्यादा लंबी बात न करके उस बात का गांव लेवल पे एक भाईचारे की पंचायत में फैसला हो गया। उसके बाद इनकी मानसिकता वहीं खड़ी है। 10-11 लड़के परसों आते हैं रात को, दिन में या रात को, यहाँ इस चौपाल के अंदर मोटे अक्षरों में कहीं डेढ़, कहीं कमीना, कहीं पे बहुत अभद्र भाषा लिख के गए और इनको धमकियां दी जा रही है इन लोगों को। और प्रशासन जो है वो 2-3 घंटे थाने में बैठने के बाद इन लोगों ने फिर उन्होंने FIR दर्ज की है। मेरे संज्ञान में ये मामला आया, मैं यहाँ पहुंचा आज और मैंने आके डिप्टी से बात की है। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होगी, SC/ST एक्ट मुकदमा हो गया, कर दिया सर। कल भी बोला था अपनी टीम को, टीम यहाँ लगी हुई थी और आज उनकी अरेस्टिंग की बात है। आज और कल में सबकी अरेस्टिंग हो जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते गुजारिश करूंगा कि ये देश भारत के संविधान से चलता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर एक समाज को, हर एक इंसान को बराबर का दर्जा दिया है। ये कौन सी सदी में जी रहे हैं। मैं इनको चेताना चाहता हूँ कि बैड एलिमेंट किसी भी समाज में जाम सकता है, लेकिन अगर वो गलत करता है और आप उसकी मंडासा मार के साझेदारी लेते हैं और इन गरीब लोगों को धमकी भी दे रहे हैं कि तुम्हें देख लेंगे, बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि औकात में रहना सीखो। बहुजन समाज पार्टी इस देश में जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नाम पे इसका अपना संविधान है। अपने लेवल पे ये जात नहीं जमात बनाने का काम करती है और ये जो जिन लोगों ने ये घिनौना हरकत की है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अपनी औकात यहाँ से मत देखो। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनकी जगह बीजेपी आई तो वो कुर्सी गंगा के अंदर धोई गई और ये कहा गया कि ये भी शूद्र है। तो जाट से लेके बाहर तक सब शूद्र हैं। तुम लोग इन गरीब निहत्थे लोगों पे ये जो जुल्म जाति कर रहे हो, पहले तो अपनी औकात में आ जाओ और मान लो तुम हो क्या। अगर तुम सवर्ण हो तो किस कैटेगरी में हो, सवर्ण में तुम बता दो मुझे किस कैटेगरी में हो। तुम्हारी मानसिकता इतनी गिर चुकी है। मैं ये अपील करने के लिए आऊं, गलत कोई भी हो, गलत की कोई जात नहीं होती,
गलत कहीं भी हो सकता है। सर्व समाज में भिन्न भिन्न जातियां हैं यहाँ। सर्व समाज के प्रबुद्ध लोगों को ये डिसीजन लेना चाहिए कि गंदा जो है वो गंदा ही है, वो आपको आगे चल के खराब करेगा। देश संविधान से चलता है और उनको अक्ल उनकी ठिकाने लाने के लिए जो मुकदमा दर्ज प्रशासन ने किया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी जो आए दिन एक तरफ मुसलमानों को टारगेट कर रही है, नीचे दलितों को टारगेट कर रही है, और ये मुख्यमंत्री नायब सैनी अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान न होता तो कहीं फूल तोड़ता होता। और ये जो लोग लिखने वाले हैं, अगर बाबा साहब का संविधान न होता ये कहीं गाय चराते मिलते। इनको औकात में अपनी मान आना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान से पहले ना यहाँ किसी को वोट का अधिकार था, केवल उन लोगों को वोट का अधिकार था जो इनकम टैक्स पे ही थे, जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, या फिर जिनका बैंक बैलेंस था, या फिर ग्रेजुएट था। इनमें से ये कुछ भी नहीं थे। और बाबा साहब के संविधान से पहले यहाँ पर देश की आजादी से पहले हम जमीनों के भी मालिक नहीं बन पाते थे। आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत आप उनका दिया खा रहे हो और हमें आंख दिखा रहे हो। हम बाबा साहब की संतान है। मैं बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते अपनी यूनिट से सबसे आज भी मैंने यही आग्रह किया है कि कोई भी समाज गलत नहीं होता। यहाँ पे जात नहीं जमात बना करके गांव में भाईचारा बढ़ाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी ने डिप्टी से भी मांग की है, प्रशासन से भी, और नायब सैनी मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, श्री नायब सिंह सैनी से, कि एक तरफ आप ड्रामा कर रहे हो कि मैं बैकवर्ड का बेटा मुख्यमंत्री बना दिया। तू बैकवर्ड का बेटा बना तो दिया, आज तू देख तू फिर दलितों पे चढ़ाई करवाएगा। इस तरह के घिनौने हरकत हो रहे हैं और फिर ऊपर से पंचायतें की जा रही हैं कि इनका होका पानी बंद करो। अरे तुम क्या होका पानी बंद करोगे? थोड़ा बड़े लेवल पे देखो, तुम्हारा भी होका पानी बंद है, तुम्हारी कहीं औकात नहीं है। ये ठीक है कि ये चमार का बेटा, इसके 2 लगे हैं, इसके 10 लगे हैं, और कहीं ना कहीं यादव का 8 लग रहे हैं, वो राजी हो रहा है कि हाँ मेरे तो 8 लगे, इसके 10 लगे, पीठ सारे रहे हैं। इसलिए सर्व समाज के भाइयों से मेरी अपील है कि गांव में भाईचारा बढ़ाना चाहते हो तो आगे आके गलत को गलत कहना सीखो, और आप लोग इन गंदे बच्चों को जिन्होंने ये गलत काम किया उनको अरेस्ट करा के, और जो ये समाज हमारा यहाँ डरा हुआ है, जिनके केवल यहाँ 10 घर हैं और उसमें से भी 2-4 लोगों को जो स्वार्थी टाइप के लोग हैं उनको अपनी तरफ करके ये गांव में ताना बाना खराब करना चाहते हैं। गांव के सर्व समाज के प्रबुद्ध लोगों से मेरी अपील है कि ये गांव आप लोगों का है और गांव जो है वो राम होता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भाईचारा रहे तो मिलजुल करके आप इसको गलत लोगों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट कराओ। आप मेरे साथ चल करके देखिए, इतनी घटिया भाषा में उन्होंने लिख रखे, हमारी बहन बेटियां वो गोबर पानी के लिए गई, उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की गई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं 2 दिन के अंदर अगर प्रशासन इनको अरेस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज हम औकात सिखाना जानते हैं। मैं उस जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उसकी लीडरशिप का तैयार हुआ एक कार्यकर्ता हूं, और उनके लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल पूरी दुनिया मानती है। और बड़े से बड़े तुर्रा खां हमने उत्तर प्रदेश में उनकी धोती पीली हुई देखी है। इसलिए ये ना महसूस करें कि आप लोग ज्यादा डिक्टेटर हैं, या सरकार को भी कहना चाहता हूं और यहाँ प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके आप लोग उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। आप मेरे साथ चलेंगे? देखेंगे प्रशासन से आपने कंप्लेन की होगी तो क्या कुछ आश्वासन दिया? प्रशासन ने FIR दर्ज की है। उन्होंने कहा कि 90% हम आज ही अरेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन का समय देता हूं और गांव के प्रबुद्ध लोगों से भी अपील करता हूं कि उनको गांव में जो शरारती तत्व हैं उनको कहीं रिश्तेदारी या अपने घरों में छुपाने की जरूरत नहीं, उनको सार्वजनिक किया जाए और उनको प्रशासन के हवाले किया जाए ताकि गांव में भाईचारा बना रहे। ये कितने आदमी थे? 11 आदमियों के नाम बेकायदा FIR दर्ज है, और कुछ वो आएंगे जब वो बता देंगे कौन कौन थे, ये तो वही बता पाएंगे। तो ये सारी आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप यहाँ आए, आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ और आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करके प्रशासन बार जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखाने का काम करेंगे। हाँ जी, यहीं से शुरू हो जाओ सर। ये देखिए जी, ऐसे कुछ शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा, जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। इस पूरी चौपाल के अंदर देख सकते हैं, पूरी चौपाल का जो ग्राउंड है उसके और जो दीवारें उनके सभी के ऊपर ऐसे अब शब्द लिखे गए हैं जो कि गांव की बहन बेटियों यहाँ पर जो आती हैं उनको बहुत ही, उनके ऊपर भी कुछ टिप्पणियां की गई हैं जो अध्यक्ष द्वारा आपको पता चला है। ये है भाई है अंकित, उससे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कब का क्या मामला और क्या बातचीत हुई है वो सारी बातें। नमस्कार भाई, क्या नाम है? अंकित नाम है भाई। हाँ जी, क्या कुछ मामला है? भाई मामला ये है, हमारे गांव में लड़की की शादी थी, ये रोग मतलब है। तो जो लड़की का भाई था उसके साथ में हमारा सही भाईचारा तो उठा बैठ के सुतरी करते हैं।
तो भाई मतलब उसके घर में कोई बात चली भाई, वो लड़की ने बोली मतलब और सुविधा नहीं है बारात रुकने की, तो उसकी वो लड़की ने बोली पापा मेरी बारात नहीं रुकनी चाहिए तुम्हारा धर्मशाला में, तुम्हारा तो पाल लिखा हुआ ऊपर। तो उसका अपन लगी दिक्कत हो गई, मैंने दिक्कत है, मैंने नफरत है भाई तुम्हारे नाम पे, मतलब कुछ भी कहा मेरी वीडियो में नहीं आना चाहिए। उसका अपन है, उसका पापा ने इतने बड़े हो गए ना भाई कोई इसी बात के दियो ठीक है पर्दा गिरवा देंगे। यह बात 4 दिन पहले गाँव में पता चली सारे ने, 4 दिन पहले धोए जाओगा मैं। तो हमने उसके भाई के पास फोन कराया, मैं भाई दीपक नु बात है नु लिया ना भाई इसी कोई बात को नहीं, तो नु लिया ना भाई इसी कोई बात को नहीं भाई नु गाँव में हुआ फैल रही झूठी हुआ। मैं ठीक है भाई इसी बात नहीं है। तो हमने छोटे बच्चे लगा के क्यों रविदास जयंती बनाई थी उसको कोई दिन पहले, बारी बारी पोचा करवा सुथरा काम करके दिया चाबी दी भाई थे, उन्होंने वही काम कराया। जब बारात आई उन्हें पर्दा घेर दिया, पर्दा घेरने के बाद हमने पता चला मम्मी आए मम्मी किसी तो कुछ नहीं कहा ना कुछ और, हमने आराम से पर्दा हटा दिया, घर चले गए। घर जाने के बाद उन्हें बहुत गरीब बूंदी गलत तरीके से मतलब फोन कराया हमारे पास में, बहुत गाड़ी बगी माँ वान की, मतलब बहुत गलत बात करी। वो सब रिकॉर्डिंग हमारे पास, बिल्कुल हाँ रिकॉर्डिंग भी है वीडियो भी है हमारे पास, और जिस टाइम भी उनका कॉल आया था ना रिकॉर्डिंग हमारे पास में। तो फिर हमने उनकी रिपोर्ट की रात में जाके थाने में, सुबह गांव के भाईचारा होने के कारण हमने फैसला करना पड़ा भाई, कुछ गांव में फैसला करना भी पड़ा है। तो फिर वो कुछ दिन बाद जैसे कि उनके लड़के थे ना जो धमकी दे रहे थे, वो कहीं दूसरे गांव में जाए तो उनको बोलते बच्चों की उनको देखेंगे कोई ना भी तो फैसला हुआ देखेंगे छोटा तो नहीं गए, मतलब ऐसे जान से मार की धमकी दे हैं कितने भी जाऊँ उड़े कितने गलियां दिख रहा उड़ा गलत नजर देखे गुस्सा है। तो और फिर उन्होंने ये काम कर दिया रात को। अच्छा, पूरी चौपाल के ऊपर पूरी चौपाल के ऊपर गलत तरीके से नाम लिख दिया, ऐसी गलत गालियां। शादी कब की हो बता? शादी 18 की थी, कौन सी? फरवरी हाँ। ये बात है भाई साहब देखो बिल्कुल गलत तरीके से। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। ये जो भाई बता रहे अंकित, इसका 18 फरवरी की यादव की लड़की की शादी थी, उसमें ये जो लड़की के द्वारा बयान दिए गए अपने बाप से भाई मेरी शादी चमार चौपाल में न की जाए, तो उसके बाप ने बोला कि भाई और कोई स्थान नहीं है ऐसा, तो उसके बाप ने बोला भाई चमार के ऊपर हमने पर्दा लगा देंगे, आपको उसका जो शादी में वीडियो बनती है उसमें चमार नहीं आएगा। तो इस कारण उन्होंने पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने के बाद इनको पता लगा तो इन्होंने एतराज जताया और 1-2 बच्चों ने वो पर्दा हटा दिया बिना कोई हिंसा की। उसके बाद उनको पता लगा कि उन्होंने पर्दा हटा दिया है, तो इनके फोन पे कॉल आया किसी दीपक नाम से, उसने माँ बहनों की जितनी भी गंदी गंदी गालियां हैं वो सब दी हैं, खुल के दी हैं और जान से मारने की धमकी भी दी है, तो सारा कुछ डराया धमका है। इसके बाद इस बेस पे हमने FIR दर्ज कराने की कोशिश की है थाने में। उस टाइम 18 फरवरी को दरखास्त दी थी। उसके बाद जो मौजूद आदमी थे उन्होंने दबाव बना के एक फैसला का रूप करवा दिया भैया आगे से ऐसा नहीं होगा, और उनके पिताजी थे जो लड़कों के उनसे माफी मंगवा दी भैया आगे से ऐसा नहीं होगा। माफी देने के बाद जो मौजूद आदमी थे उन्होंने जिम्मेवारी ली थी इस बात की भाई आगे से अगर ऐसा होता है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन वो आज एक भी नहीं आया है जो उन चीजों की जिम्मेवारी ले रहे थे, वो एक भी साथ नहीं आया। हार के फिर उन्होंने कल 5 मार्च को ये रात को जिन्होंने हरकत किया है जो कि गंदी गंदी गालियां इसके ऊपर लिख दी है और चमार शब्द के ऊपर कालिख पोत दी गई है। प्रशासन को कंप्लेन करने के बाद प्रशासन कब तक पहुंचा? प्रशासन ने हमें थाने में कम से कम 2-3 घंटे का इंतजार करवाया, तब जाके FIR दर्ज हुई है, लेकिन FIR दर्ज होने के 3-4 घंटे बाद वो मौके पर आए हैं, मौके पर रिपोर्ट की है, सारा कुछ किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है। हम गिरफ्तारी चाहते हैं, 2 दिन का प्रदेश अध्यक्ष ने टाइम भी दिया है और हम भी टाइम दे रहे हैं 2 दिन का। अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी होती है तो ठीक है, नहीं तो बड़े स्तर पर एक आंदोलन किया जाएगा और प्रशासन को चेताया जाएगा कि हम भी किसी से कम नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब भी भाई सब गांव वाले बड़े बुजुर्ग के घर पे दबाव बना रहे कि फैसला कर लो, अभी अच्छी बात थोड़ी ना है। पहले भी ऐसा गलत काम किया था हमने, कोई नहीं भाई बड़ों की मानकर फैसला कर लिया, अब भी घर पे आके दबाव बना रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता भाई? अलग से गांव में अलग से पंचायत की जाती है, अलग से बैठ के ऐसे बोलते हैं भाई सभी इकट्ठे हो जाओ, लोट नून घेर दो कि भाई किसी चमार को घर में नहीं पड़ने देंगे, हुक्का पानी बंद करवा दें, हमारे खेत में मतलब चारा घास नहीं लाने देंगे, ऐसा कुछ ये ऐसी पंचायत चल रही है। काम मत दो, बस यही दिक्कत हो रही है भाई साहब। ये घर ना आके ना दबाव बनाओ कि फैसला कर लो, मम्मी ने पंचायत में जाना है कौन सा? बिल्कुल जो भी कानून फैसला करेगा वो सर्वोपरि होगा। हमने जो उसके FIR दर्ज करवा रखी है, जो भी फैसला होगा जो जज के माध्यम से होगा, जो अदालत फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। जो भी दोषी हैं उनको सामने लाया जाए और गिरफ्तारी की जाए, हमारी ये मांग है प्रशासन से, और आपके माध्यम से बात मैं प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूँ। इसके जस्ट सामने चौपाल के लड़कियों का स्कूल भी है, इसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना बहुत गलत काम किया गया है। प्रशासन से यही मांग है गांव वालों की, तुरंत से तुरंत
जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर और कार्रवाई शुरू करके जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमस्ते भिवानी और जागरूक मीडिया। जय हिंद, जय भारत।